भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भगवान राम से भी जुड़ती है और इसे संपूर्ण करता है अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन जब इसी आस्था के खजाने पर चढ़ावा चोरी के दाग लगने लगे तो जवाबदेही तय होना लाजमी है। एसआईटी की रिपोर्ट में उजागर हुई वित्तीय कमियों के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट को अब संतों के अनौपचारिक समूह से इतर एक प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत महसूस होने लगी है। सवाल है, आखिर इस भक्त और भक्ति के मार्ग पर कॉर्पोरेट एंट्री से क्या बदल जाएगा? जिन चंपत राय को लेकर सवाल उठे, उनका इस्तीफा हुआ। उन्होंने चंदा चोरी मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी, लेकिन बिना कैमरे के सामने आए। सिर्फ चिट्ठी के जरिए बात रखी, रामचरितमानस की चौपाई लिखी और कहा यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। 7 जून से चल रही चंदा चोरी की चर्चाओं और खुद पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। ये तक कहा कि सच जरूर सामने आएगा, और इसी लाइन को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य ने आगे बढ़ाया। इसकी संभावना है कि चंपत जी की वापसी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। किस रूप में? अब क्योंकि महासचिव फिर बन सकते हैं क्या? क्यों? उनके ऊपर कोई अभियोग लगा है, कोई चोर चंडाल हैं, कोई अभियोग नहीं उनके ऊपर है। हमारे ट्रस्टियों का निर्णय था कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन बात इससे भी आगे की। ट्रस्ट चाहता है कि चंदा चोरी का कलंक आगे न लगे, इसलिए 3 सदस्यों की समिति बनाकर अब मंदिर ट्रस्ट के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश शुरू हो गई। लेकिन वो सीईओ राज्य सरकार का अधिकारी होगा या कोई प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति, ये फिलहाल साफ नहीं है। अगर राज्य सरकार के किसी अधिकारी को सीईओ बनाया जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार की कैबिनेट को मंजूरी देनी होगी। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सीईओ की व्यवस्था है। कृष्ण जन्मभूमि में लगा अधिकारी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार होता है, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का सीईओ वित्तीय अधिकार रखने के साथ साथ मंदिर को लेकर बड़े फैसले करने का अधिकार रखता है। जो मंदिर के अधिकारी होते हैं, निरंतर प्रतिदिन की काउंटिंग में उनका काउंटर सिग्नेचर और अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण और परीक्षण तो किया ही जाता है। साथ ही में 2 ऑडिटर फर्म यहाँ लगाई गई हैं जो निरंतर ऑडिट करती हैं, और कोई भी ऑडिट कंप्लायंस अगर कहीं कुछ रहता है उसको तत्काल कंप्लायंस करके दूर किया जाता है। पूरे स्थल पर सीसीटीवी कैमरा और उसको डिस्क के रूप में निरंतर सुरक्षित रखना, मतलब हमारे पास कोई दिन की बाधा नहीं, इतने दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास प्रत्येक काउंटिंग दिवस का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रखा हुआ है, जिसमें उस सीसीटीवी में पूरी काउंटिंग प्रक्रिया से लेकर बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया, मिलान प्रक्रिया पूरी हमारी रक्षित रहती है। मंदिर के सीईओ अपना वर्क स्टाइल बताते हैं, लेकिन सवाल है कि एक सीईओ के आने से राम मंदिर वाले सिस्टम में क्या बदल सकता है। बिना जेब की यूनिफॉर्म यानी कैश गिनने वाले स्टाफ के लिए जेब रहित पोशाक हो सकती है। डिजिटल पहरा, नोटों की गिनती के दौरान आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी हो सकती है। इन हाउस प्रोफेशनल टीम, बाहरी एजेंसी की छुट्टी, रिटायर्ड बैंकर्स, MBA और CA कमान संभाल सकते हैं। लाइव वेरिफिकेशन यानी श्रद्धालु अपने दिए गए सोने चांदी की सुरक्षा खुद डिजिटली ट्रैक कर सकेंगे। इसीलिए भी शायद योगी खुलकर सामने आए और कहते हैं कि पूरा सिस्टम अब ट्रांसपेरेंट होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अब एक सीईओ की अहमियत क्या होती है, इसे दुनिया ने स्टीव जॉब्स के एप्पल और सत्य नडेला के माइक्रोसॉफ्ट टर्न अराउंड से समझा है। राम मंदिर के सीईओ का काम सिर्फ रोजमर्रा का मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मंदिर शहर का दीर्घकालिक विकास और क्राउड मैनेजमेंट होगा। सबसे बड़ी बात, आस्था अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े खजाने और व्यवस्था को चलाने के लिए खुली आंखें और कड़ा प्रशासनिक पहरा फिलहाल वक्त की मांग है।